निकिता ने अपने छोटे बच्चे के लिए एक आया रखी। वो आया उस बच्चे से बहुत प्यार करती थी। निकिता एक कंपनी में जॉब करती थी। एक बार घर आई तो आया बच्चे समेत गायब थी। निकिता के होश उड़ गए। पति उसे बुरा भला कहने लगा। 1 साल बीत गया। एक बार निकिता ने बच्चे को एक गाड़ी में जाते देखा तो उसका पीछा किया। गाड़ी एक बड़े घर के अंदर चली गई। जब निकिता अंदर गई तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। वो आया तो, लक्ष्मी मैं काम पर जा रही हूँ, तुम आरव को नहला देना, और हाँ, नहलाने के बाद उसे दूध भी पिला देना। मैं दूध फ्रिज में रख कर जा रही हूँ। ये ना हो कि ये ऐसे ही रोता रहे और तुम टीवी देखने में लगी रहो। मैंने अपने 3 साल के बेटे आरव के लिए काया रखी थी क्योंकि मैं काम पर जाती थी और इस तरह मैं अपने बेटे की देखभाल अच्छे तरीके से नहीं कर सकती थी। शुरू के दिनों में तो मैं उसे अपने साथ ही काम पर ले जाती थी, मगर अब मेरा सुपरवाइज़र मुझसे नाराज़ होता था और कहता था कि मैं बच्चे को घर छोड़ कर आऊँ। इसलिए ही मैंने अपनी एक जानने वाली के बताने पर लक्ष्मी को आया के रूप में रख लिया, क्योंकि मेरे पति भी जॉब पर जाते थे। अगर वो घर पर होते तो शायद मैं आरव को उनके पास छोड़ जाती, मगर हम दोनों पति पत्नी ही व्यस्त रहते थे। इसलिए मुझे आरव के लिए सारे दिन के लिए एक आया चाहिए थी, और वो आया भी मुझे बहुत जल्दी मिल गई थी। लक्ष्मी फर्श पर पोछा लगाने के साथ साथ टीवी भी देख रही थी। मेरे कहते ही जल्दी से मुंह दूसरी ओर मोड़ लिया और जल्दी जल्दी पोछा मारने लगी। मैंने उसे कहा था कि वो आरव को संभालने के साथ साथ मेरे घर का काम भी कर दिया करे, इस तरह मैं उसे ज़्यादा रुपए दूंगी। तो वो भी खुशी खुशी तैयार हो गई, क्योंकि वो एक गरीब औरत थी और उसके 5 बच्चे थे। वो हर समय ही अपने बच्चों का रोना रोती रहती थी। उसे काम बताने के बाद अब मैं घर से निकल आई थी, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी ऑफिस पहुंचना था। मैं लेट हो रही थी। मैं शाम के 5 बजे घर वापस आती थी और मेरे पति तो मुझसे भी बाद में आते थे। आज सारा दिन ही मैं काम में व्यस्त रही और एक बार भी कॉल करके लक्ष्मी से आरव के बारे में ना पूछा, क्योंकि उसकी तबीयत कुछ ख़राब थी। 5 बजे जब मैं काम ख़त्म करके घर गई तो लक्ष्मी आरव को गोद में उठाए लाउंज में इधर से उधर टहल रही थी। ये देखकर तो मेरे दिल में ठंडक पड़ गई थी, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो रही थी कि लक्ष्मी उसका ख्याल रख भी रही होगी या नहीं, और वो बेचारी उसका बड़ा अच्छा ख्याल रखती थी। मगर मैं तो माँ थी और मैं हर समय ही अपने बच्चे को लेकर बहुत चिंतित रहती थी। मैंने आते ही लक्ष्मी की गोद से आरव को ले लिया और उसके माथे पर प्यार करने लगी। लक्ष्मी, तुम ऐसा करो, मेरे लिए चाय बना दो, मैं आरव को संभाल लेती हूँ। मेरे कहते ही वो किचन में चली गई। 10 मिनट के अंदर ही वो चाय बनाकर वापस आ चुकी थी। लक्ष्मी ने तो मेरी ज़िंदगी आसान कर दी थी। वो मेरे घर के छोटे मोटे काम भी संभाल लेती थी और आरव को तो उसने पूरी तरह से संभाल लिया था। अब तो आरव मेरे पास भी ज़्यादा देर न चुप रहता और मुझे उसे लक्ष्मी के हवाले करना पड़ता। लक्ष्मी ने मुझे चाय का कप थमा दिया और ख़ुद आरव को उठा लिया। वो अब भी उसे गोद में उठाए लाउंज में इधर से उधर चक्कर काट रही थी। शायद आरव उसकी गोद का आदी हो गया था, और वैसे भी वो बैठे हुए लोगों के पास बिल्कुल भी ना आता था। मैं हर समय ही लक्ष्मी से नाराज़ होती रहती कि तुमने उसे इतनी बुरी आदत लगा दी है, क्योंकि मैं तो उसके उठा के इधर से उधर न चल पाती थी। 1 साल पहले का एक्सीडेंट अब भी कभी कभी मेरे पैरों का पर हमला कर देता था। 1 साल पहले मैं अपने पति के साथ शादी में जा रही थी और हमारा एक्सीडेंट हो गया था। ज़्यादा नुकसान तो ना हुआ था, मगर मेरे पैरों में बुरी तरह से चोट आई थी। लेकिन फिर डॉक्टरों ने इलाज किया तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन अब भी कभी कभार मेरे पैरों पर उस एक्सीडेंट का असर होने लगता था, इसलिए मैं ज़्यादा चल फिर नहीं सकती थी। रात हो गई थी, मगर अभी भी लक्ष्मी मेरे घर पर आरव के साथ थी। मैंने उसे कहा कि तुम चली जाओ, अब मैं सब कुछ संभाल लूँगी, मगर वो कहने लगी कि दीदी अभी नहीं, मैं सारा काम ख़त्म करके ही जाऊँगी। वो आरव के कपड़ों को तय लगा रही थी। उसका सारा सामान वो अच्छे से सेट करके मेरे घर से चली गई। अब मेरे पति भी घर वापस आ चुके थे। आरव तो सो चुका था, इसलिए मैं कुछ सुकून में थी। कुछ देर तो हम दोनों पति पत्नी बैठे बातें करते रहे, मगर मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, इसलिए मुझे जल्दी नींद आ गई। लेकिन आधी रात को आरव के रोने से मेरी आँख खुल गई। आरव बिलक बिलक कर रो रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि एक तो मुझे नींद आ रही थी और सुबह मुझे काम पर भी जल्दी जाना था। मैंने अपने पति को उठाया और आरव को उनके हवाले कर दिया। वो बेचारे भी उसे लेकर बैठ गए, क्योंकि वो जानते थे कि कल मुझे सुबह जल्दी काम पर जाना है। काम पर तो उन्हें भी जाना था, मगर फिर भी उन्होंने कुछ न कहा। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे और हम दोनों ही अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। मेरी शादी के 1.5 साल बाद ही भगवान ने आरव को मेरी गोद में डाल दिया था। सुबह मेरी आँख ज़रा देर से खुली थी, क्योंकि मैं सारी रात बहुत डिस्टर्ब रही थी। मेरे पति ने आरव को संभाल रखा था, मगर फिर भी आरव के रोने की आवाज़ें
मेरे कानों में गूंज रही थी, इसलिए मैं सही से सो ना पाई थी। उठते साथ ही मैं किचन में आ गई और जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने लगी, क्योंकि आज मुझे जल्दी काम पर जाना था। वैसे तो लक्ष्मी ही नाश्ता बनाती थी, मगर वो अभी तक नहीं आई थी। अभी उसके आने का समय ही नहीं हुआ था और मैं नाश्ता कर रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे पति ने जाकर दरवाज़ा खोला तो बाहर लक्ष्मी खड़ी थी। वो अब घर के अंदर आ चुकी थी और आते साथ ही घर की सफाई में लग गई थी। मैं लक्ष्मी को काम करता देखकर खुश हो रही थी। उसके आने से मेरी ज़िंदगी कितनी आसान हो गई थी। पहले तो मैं घर के कामों के कारण बहुत ज़्यादा थक जाती थी, क्योंकि मुझे डबल काम करना पड़ता था। पहले मैं सुबह सवेरे सारे घर का काम करती और फिर आरव को तैयार करके अपने साथ काम पर ले जाती, मगर अब तो मैं घर का ज़्यादा काम करती ही नहीं थी। कपड़े भी लक्ष्मी धोती थी। वो हर रविवार को मशीन लगाती और सारे सप्ताह के गंदे कपड़े धो देती। मेरे पति ने आरव को लक्ष्मी के हवाले किया और ख़ुद तैयार होने के लिए चले गए। मैं भी उसी समय घर से बाहर निकल आई, क्योंकि मुझे देर हो रही थी। आज का सारा दिन ही मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त रही, मगर मैं खुश थी क्योंकि आज शनिवार का दिन था और कल रविवार को मैं और मेरे पति दोनों ही घर पर होते थे और मैं अपनी देखरेख में लक्ष्मी से सारे काम करवाया करती थी। आज मैं ऑफिस से लेट घर वापस गई थी, क्योंकि काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब मैं घर आई तो लक्ष्मी आरव को खाना खिला रही थी। मेरे पति भी घर वापस आ चुके थे। वो भी खाना खा रहे थे। मैं भी उनके साथ बैठकर खाना खाने लगी। मैंने लक्ष्मी से कहा कि वो भी खाना खा ले। आज उसे बहुत देर हो गई थी, क्योंकि मैंने उसे कह दिया था कि जब तक मैं घर वापस नहीं आती वो आरव को छोड़कर ना जाए, वरना आरव रोना शुरू कर देगा। मेरे कहने के बाद भी वो खाना नहीं खा रही थी। फिर मैंने उसे घर भेज दिया, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। अब वो अपने घर जा चुकी थी और आरव मेरी गोद में आ गया था। उसने मेरी गोद में आते ही रोना शुरू कर दिया था, मगर लक्ष्मी अब नहीं थी, इसलिए मुझे ही उसे संभालना था। मैं उसे लेकर इधर से उधर चलना शुरू हो गई थी। जैसे ही मैंने चलना शुरू किया तो वो भी चुप हो गया। समय बड़ी तेज़ी के साथ गुजरता जा रहा था। अब लक्ष्मी को हमारे घर में काम करते हुए लगभग 3-4 महीने हो चुके थे। वो एक अच्छी औरत थी जिसने मेरे पूरे घर को संभाल लिया था। आज भी मैं ऑफिस में बहुत ज़्यादा थक गई थी। मेरा सारा शरीर दर्द से चूर हो रहा था, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी घर वापस आ गई थी। मगर मैं कब से दरवाज़ा बजा रही थी, अंदर से कोई दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा था। अचानक से मैंने दरवाजे को ज़ोर से धक्का दिया तो वो खुलता चला गया। ये देखकर तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि मैं तो समझ रही थी कि लक्ष्मी ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर रखा होगा, मगर दरवाज़ा तो खुला हुआ था। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने सोचा कि मैं जाते ही लक्ष्मी से बात करूँगी कि उसने दरवाज़ा क्यों खुला छोड़ा है। मगर जैसे ही मैं घर के अंदर गई तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि ना ही वहाँ पर लक्ष्मी थी और ना ही आरव। मैंने पूरे घर में देख लिया, मगर घर पर कोई नहीं था। आरव को घर पर ना पाकर मेरी आंखों से आंसू उबल उबल कर बाहर निकल रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ बहुत बुरा हो गया हो। मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। मैंने कांपते हाथों के साथ अपने पर्स से फ़ोन निकाला और अपने पति को फ़ोन मिला दिया। मैंने उनसे बस इतना ही कहा था कि रोहित जल्दी से घर वापस आ जाओ। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, मेरी आवाज़ भी काँप रही थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे और मुझसे पूछ भी रहे थे, मगर मैंने फ़ोन बंद करके एक और फेंक दिया और चेहरा हाथों में छिपाकर आंसू बहाने लगी। मैंने सारा घर छान मारा था, मगर लक्ष्मी का कहीं नामो निशान न था। वो चली गई थी और जाते जाते अपने साथ आरव को भी ले गई थी। कुछ देर के अंदर ही दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं भागती हुई दरवाजे पर आई, क्योंकि मैं जानती थी कि ये मेरे पति ही होंगे। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मैं अपने पति के गले से लग गई। वो हैरान हो रहे थे कि आखिर मुझे हुआ क्या है। वो मुझसे पूछ रहे थे कि निकिता क्या हुआ है, मगर मैं कुछ भी बता नहीं पा रही थी। मैं उनके गले से लगी बस आंसू बहाए जा रही थी। मगर फिर मैंने हिम्मत करके अपने पति को बता दिया कि लक्ष्मी आरव को लेकर कहीं चली गई है। तो वो मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगे कि मैंने एक आया पर इतना विश्वास कैसे कर लिया कि अपना बच्चा और अपना घर दोनों ही उसे सौंप दिए। मगर अब हम कुछ नहीं कर सकते थे। मैंने उनसे कहा कि हम पुलिस में रिपोर्ट करवा देते हैं। वो मुझे बहुत गुस्से से देख रहे थे, मगर मेरी बात से वो भी सहमत थे। हम दोनों पति पत्नी उसी समय घर से बाहर निकल आए और अपने घर के पास के थाने में रिपोर्ट करवा दी। पहले तो पुलिस वाले हमारी रिपोर्ट लिख ही नहीं रहे थे और तरह तरह की बातें बना रहे थे, मगर फिर उन्होंने रिपोर्ट लिख ली और कहा कि वो आरव को ढूंढ लेंगे। लेकिन फिर भी मुझे पुलिस वालों की बातों से संतुष्टि नहीं हो रही थी। मेरी आंखें बस लगातार आंसू बहा रही थीं। मेरे पति घर आकर फिर मुझ पर गुस्सा करने लगे। वो कह रहे थे कि मैंने काया को कैसे सारे घर का कंट्रोल दे दिया, मगर मैं उनकी बात नहीं सुन रही थी। मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुझे रह रहकर अपना बच्चा याद आ रहा था।
मैं जल्दी से कमरे में गई और उसकी फ़ोटो उठाकर अपने सीने से लगा ली, जिसमें वो मुस्कुराता हुआ अपने पापा की गोद में बैठा हुआ था। और उसे देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे कभी नहीं मिल पाएगा। सुबह सवेरे ही हम दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच गए, मगर पुलिस वालों ने हमें ये कहकर भगा दिया कि जब आरव को कुछ पता चलेगा तो वो हमें बता देंगे। मैं और मेरे पति परेशान कर वापस आ गए। हम दोनों ही आज ऑफिस नहीं गए थे। हमें तो कोई होश ही नहीं था। समय बड़ी तेज़ी के साथ गुजरता जा रहा था, मगर अभी तक आरव का कुछ पता नहीं चला था और उसे गुम हुए अब पूरे 3 महीने हो चुके थे। मैंने तो आरव के गुम होने के बाद ही काम छोड़ दिया था, मगर मेरे पति घर का खर्च चलाने के लिए अब भी काम कर रहे थे। मैं सारा दिन अपने घर में बैठी आंसू बहाती रहती थी। कभी कभी तो मुझे आरव की ऐसी याद आती कि मेरा दिल चाहता कि मैं आत्महत्या कर लूं। मैं हर समय भगवान से आरव के मिल जाने की प्रार्थना करती रहती थी, मगर अभी तक भगवान ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी थी। अब मेरा दिल निराश होने लगा था। मेरी सारी दुनिया ही उजड़ गई थी। अब मुझे रह रहकर अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि मैं कैसे किसी आया पर इतना विश्वास कर सकती थी कि मैंने उसे अपना बच्चा ही सौंप दिया। मैं अपने कमरे में बैठी मोबाइल पर आरव की फ़ोटोज़ देखकर आंसू बहा रही थी कि अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरे पति अंदर आते दिखाई दिए। वो बोझल कदमों के साथ चलते हुए घर के अंदर आ रहे थे। वैसे तो वो अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू कर चुके थे, मगर अब वो पहले जैसे नहीं रहे थे। वो अब बिल्कुल भी हंसी मजाक नहीं करते थे और ऑफिस से वापस आने के बाद कमरे में बैठकर आंसू बहाते रहते थे। वो मर्द थे, मगर बेटे की गुमशुदगी ने उन्हें भी तोड़कर रख दिया था। उन्हें ऐसे उदास देखकर मेरा दिल काँप गया। मैं जल्दी से कुर्सी से उठी और उनके गले से लग गई। हम दोनों पति पत्नी न जाने कितनी देर फूट फूट कर रोते रहे। हम अपने आरव को बिल्कुल भी नहीं भूले थे। हर समय मुझे ऐसा लगता था कि वो अभी कहीं से दौड़ता हुआ आ जाएगा, मगर ये सिर्फ मेरी कल्पना ही थी। सच्चाई तो बहुत अलग थी और अब वो हमें छोड़कर जा चुका था। इन 3 महीनों में हमने ना जाने पुलिस स्टेशन के कितने चक्कर लगाए थे, मगर वो तो हमारी कोई बात ही नहीं सुनते थे। शायद वो हमारे केस की छानबीन ही नहीं कर रहे थे। समय गुजरता जा रहा था, मगर अभी तक आरव को कुछ पता नहीं चला था। ये हमारे लिए बहुत बुरा समय था, मगर ये समय भी गुजरता जा रहा था, क्योंकि समय तो किसी के लिए नहीं रुकता। आज रविवार का दिन था और मेरे पति भी घर पर थे। वो ज़िद कर रहे थे कि मैं उनके साथ बाज़ार चलूं, क्योंकि मैं पिछले 1 साल से घर से बाहर नहीं निकली थी। अब आरव को गए हुए 1 साल हो चुका था और मैंने तो ज़िंदगी जीना ही छोड़ दी थी। मैं सिर्फ ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं कहीं जाऊं या किसी से बात करूं, मगर मेरे पति आज मुझे ज़बरदस्ती बाहर ले जाना चाहते थे। उनकी ज़िद के आगे मैंने भी घुटने टेक दिए और थोड़ी देर के अंदर ही हम घर से बाहर निकल आए। हम अपनी गाड़ी से ही मार्केट पहुंचे थे। अचानक से मैंने शीशा खोलकर बाहर का दृश्य देखा तो मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। एक औरत अपने छोटे से बच्चे की उंगली पकड़कर सड़क पर चलती जा रही थी। उसे देखकर मुझे अपना आरव याद आ गया। अगर आज वो हमारे पास होता तो उसकी उम्र 4 साल होती, मगर वो अब हमारे पास नहीं था और यही तो सबसे बड़ा दुख था। हम मार्केट पहुंचे तो मेरे पति को उनके ऑफिस से फ़ोन आ गया। वो उन्हें अर्जेंट में ऑफिस बुला रहे थे। मेरे पति ने मुझे बताया कि उन्हें एक ज़रूरी काम से ऑफिस जाना पड़ेगा और मार्केट से ही ऑफिस चले गए। उन्होंने मुझसे कह दिया कि मैं टैक्सी लेकर घर चली जाऊं। मैंने भी उन्हें परेशान नहीं किया और मार्केट से बाहर निकल आई। अब मैं सड़क पर खड़ी टैक्सी का इंतज़ार कर रही थी। अचानक से मेरी नज़र एक गाड़ी पर बैठी हुई औरत पर गई। वो औरत कोई और नहीं बल्कि लक्ष्मी थी और उसकी गोद में मेरा आरव भी था। मैंने उसे बहुत आवाज़ें दी, मगर लक्ष्मी ने मेरी एक आवाज़ भी ना सुनी। गाड़ी भागती जा रही थी। मैंने जल्दी से एक टैक्सी को रोका और उसमें बैठ गई। मैंने ड्राइवर से उस गाड़ी का पीछा करने को कहा तो टैक्सी वाले ने लक्ष्मी की गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा दी। मुझे उसका पीछा करते करते भी 10 मिनट ही हुए थे कि लक्ष्मी की गाड़ी एक बहुत बड़े बंगले के अंदर चली गई। मैं जल्दी से टैक्सी से उतरी और उस बंगले के दरवाजे पर पहुंच गई, मगर दरवाज़ा बंद हो चुका था। मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाना शुरू किया तो चौकीदार ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। वो मुझसे पूछ रहा था कि मैं कौन हूँ, मगर मैंने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया और भागती हुई उस बंगले के अंदर चली गई। लक्ष्मी अब गाड़ी से उतरकर आरव की उंगली पकड़कर बंगले के अंदर ले जा रही थी। मैंने पीछे से आवाज़ दी तो वो रुक गई। मुझे देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैं दौड़ती हुई गई और अपने आरव के गले लग गई। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मुझे लक्ष्मी पर बहुत अधिक गुस्सा आ रहा था, मगर मैं ये देखकर भी हैरान थी कि आखिर वो इतनी अमीर कैसे हो सकती है और ये शानदार बंगला आखिर किसका है। वो देखने में तो इस बंगले की मालकिन लग रही थी। उसने बहुत महंगा सूट पहन रखा था और उसके हाथ में एक ब्रांडेड पर्स और मोबाइल भी था। लक्ष्मी, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था
कि तुमने मेरे जिगर के टुकड़े को ही मुझसे दूर कर दिया। आरव को सीने से लगाए मैं भीगी आंखों के साथ उससे पूछने लगी थी। मेरा ये कहना था कि उसकी आंखों से भी आंसू निकल आए। वो दोनों हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़ी हो गई। निकिता दीदी, मुझे माफ़ कर दें। मैं कोई आया नहीं थी, बल्कि मेरी शादी को पूरे 5 साल हो चुके थे, मगर अभी तक मेरी कोई संतान न थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं किसी का बच्चा ले लेती हूँ, और इसलिए मैंने आपके घर में आया बनने का नाटक किया। मगर मुझे ऐसा लगता था कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं आरव को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दें। वो दोनों हाथ मेरे सामने जोड़े खड़ी थी। उसकी कहानी सुनकर मुझे सारी सच्चाई समझ आ गई। मगर अब मेरा आरव मुझे मिल चुका था, इसलिए मेरा दिल कुछ नरम हो गया था। मैंने उसे दिल से माफ़ कर दिया और आरव को लेकर अपने घर आ गई। घर आते ही मैंने पति को फ़ोन किया तो वो भी घर आ गए। वो भी आरव को देखकर बहुत खुश थे। हम अपने आरव को पूरे 1 साल बाद देख रहे थे। वो अब कुछ बड़ा हो चुका था। समय बड़ी तेज़ी से के साथ गुजरता जा रहा था। अब आरव को घर वापस आए हुए 3 साल हो चुके थे और अब उसकी उम्र 7 साल थी, मगर आज भी मेरे दिमाग से वो घटना नहीं जाती। उस दिन के बाद मैंने किसी भी आया पर विश्वास नहीं किया और ख़ुद ही आरव और सारे घर का काम संभाल लिया। मैंने जॉब छोड़ दी। अब मेरे पति ही काम करते थे और मैं घर में रहकर अपने बच्चे का ख्याल रखती थी। मुझे ज़िंदगी के भर के लिए एक सीख मिल चुकी थी कि हर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और मैं आप सबसे भी यही सब कहना चाहती हूँ कि कोई भी मेरी तरह किसी दूसरी औरत पर इतना विश्वास करके उसे अपना घर ना सौंपें, वरना उसके साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हुआ था। और मैं हर समय ही भगवान का धन्यवाद करती रहती हूँ कि अगर भगवान मुझे उस दिन लक्ष्मी से ना मिलाता तो शायद मैं आज तक अपने आरव से दूर होती। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।